आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और यही हमारे प्रोरेटा की जान है। ठीक है, एंड इसका नाम है फोर फीचर एंड रीइशू। इससे पहले के टॉपिक्स कवर करने हैं तो ठीक आपको इससे सारी पहले की सारी वीडियोस देखनी है। ठीक है, देर आर स्मॉल वीडियोस, 9 मिनट्स 10 मिनट्स की वीडियोस है, वो आप देखो तो आप मतलब बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे। एंड उसके बाद फोर फीचर एंड रीइशू की ये वाली क्लास जो है 10 मिनट्स में कॉन्सेप्ट्स में लगेंगे, शुरू के 10 मिनट 12 मिनट कॉन्सेप्ट्स में लग जाएंगे। एंड उसके बाद प्रैक्टिस तो आप जितनी मर्जी करते रहो, उतनी कम है। तो मैं सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, फोर फीचर एंड री इशू। आपने सिंपल सी एक बात समझनी है, बड़ी ही छोटी सी बात है, बहुत कम शब्दों में समझनी है। आप कोई भी एक चीज बेच रहे हो 100 रुपए की, कितने की? 100 रुपए की। ठीक है, लेकिन आपको जो पैसा मिलता है, मनी मिली, वो मिली 80 रुपए। कितने रह गए? 20 रुपए। आपके पास राइट है कि पैसा ना मिलने पर आप ये चीज वापस ले सकते हो। पैसा ना मिलने पर ये चीज आप वापस ले सकते हो। अब वो पैसा नहीं दे रहे तो क्या करोगे? वापस ले लोगे, हाँ या ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर फीचर। ठीक है, अब वापस तो ले ली, ये 80 रुपए का क्या करोगे जो आपको पहले मिल चुके हैं? वापस दे दोगे यार, अपने पास ही रखोगे? अपने पास ही रखोगे। ठीक है, मतलब ये जो 80 रुपए ये आपने क्या कर लिया? फोरफीट कर लिए। फोरफिटेड मनी है, क्या है? फोरफिटेड मनी। ठीक है, ये आपने फोरफिट कर लिया। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड फोर फीचर ऑफ शेयर्स। आप वही पैसा फोरफिट कर सकते हो जितना आपको मिल गया। ठीक है, और जो नहीं मिला आप उसको कैंसिल कर देते हो। देर इज नो रिसीवेबल्स, बिकॉज अब आपकी चीज आपके पास वापस आ गई है, जो कितने की है? 100 रुपए की। दिस इज फोर फीचर। नेक्स्ट आते हैं रीइशू पे। अब इसी चीज को आप दोबारा रीसेल करोगे। रीसेल करोगे, आप बहुत बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं हो। ठीक है, किसी का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाते। ठीक है, आप चाहते हो जितना मिलना चाहिए उतना ही मिले। तो बताओ, जब आप इसको रीसेल करोगे, रीसेल करोगे तो इसका कितना प्राइस आपके पास ऑलरेडी आ चुका था? तो आप कितना मिनिमम प्राइस रख सकते हो इसका? 20 रुपए। ठीक है, अगर आप इसको 20 में इशू कर दोगे तो तो जो आपका फोरफिटेड मनी था कितना था? 80 था, तो आपके पास कितने पैसे आ गए? 100 रुपए। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप इसको 30 में इशू करते हो, आपके पास 80 रुपए फोरफिट अमाउंट पहले था, कितने हो गए? 110 हो गए। तो इस केस में 10 रुपए आपको क्या हो गया? फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? ये प्रॉफिट हम कहाँ डाल देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। अगर आप इस चीज को 40 का बेच दोगे, 80 आपके पास पहले आए हो, तो कितना हो गया? 120। तो अब क्या होगा? 40 रुपए प्रॉफिट हो गया, राइट? सॉरी, 20 रुपीज प्रॉफिट हो गया, राइट? समझ आ रही है आपको ये बात? अगर आप इसको 50 का सेल कर दोगे, 50 का सेल करोगे, 80 आपके पास पहले आए हुए हैं, तो कितना आ गया? कितने का फायदा हो गया? 30 रुपीज का फायदा हो गया। तो ऐसे ही आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसी चीज को फेस वैल्यू के ऊपर बेचोगे तो वो प्रीमियम होता है। मैं अभी सिर्फ प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ। डन है? क्लियर है बात? तो अब आपको ये बात समझनी है कि फोर फीचर का मतलब क्या है? शेयर को वापस ले लेना। और रीइश्यू का मतलब क्या है? दोबारा बेच देना। तो इसी की हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। देखिए, फोर फीचर। जब आप शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो आपने क्या करना है? शेयर कैपिटल को उठा के वापस ले लेना है। ये वो चीज है जो आपने उसको दी थी कि ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें वैल्यू कौन सी लिखेंगे, तो याद रहे जितना पैसा आप अभी तक मंगवा चुके हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट थी, बस आपने दो ही मंगाई है तो दो की वैल्यू आएगी। अगर आपने फर्स्ट कॉल भी मंगा ली है तो तीनों की वैल्यू आएगी। अगर आपने सेकेंड कॉल भी मंगा लिया है तो चारों की आएगी। अगर आपने फाइनल कॉल भी मंगा ली है तो पांचों की आएगी। आपने कितना पैसा मंगाया उतना वो आता है। ठीक है, तो कॉल्ड अप, राइट? इसके बाद आप यहाँ पे क्रेडिट करते हैं जो पैसा अब आपको लेना ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। जो लेना था लेकिन अब आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इस कॉल्स इन एरियर्स को आप यूज तब करेंगे जब क्वेश्चन में कहा हो, लेकिन जनरली नहीं कहा होता। तो इसलिए आप यहाँ पे उस कॉल का नाम लिख देंगे जो कॉल आपके पास नहीं रिसीव हुई है, शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, एंड दिस शुड बी अनपेड अमाउंट। कौन सा अमाउंट होना चाहिए? अनपेड मनी।
अनपेड मनी का मतलब तो आप समझते हैं ना, अनपेड मनी का मतलब है 10 रुपए लेने थे, 8 आ गए, तो 2 अनपेड है, वो अनपेड आएगा। ठीक है। और जो पैसा आपके पास रिसीव हो चुका है वो आप उठा के कहां डाल देंगे? फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, ये है फोरफीटेड मनी, राइट। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज थी, 80 आ गए थे, वो फोरफिट कर लिया, और 20 जो नहीं आया उसे उठा के कैंसिल कर दिया। क्लियर है बात? समझ आ रही बात? जो पैसा नहीं आया, नहीं पे करा बंदे ने, उसको उठा के हमने कॉल में कैंसिल कर दिया, जो पैसा आ गया उसको फोरफिटेड शेयर में डाल दिया, और टोटल जो पैसा लेना था वो हमने डेबिट मार दिया, वो चीज हमने वापस ले ली। कौन सा लेंगे? अब हम चलते हैं एक और चीज पर। इसमें एक केस आता है कि जब शेयर अपनी फेस वैल्यू से ऊपर इशू होता है, मतलब 100 का शेयर है, आपने इशू कर दिया 120 पे, तो ये जो 20 रुपए होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, पता है ये बात आपको? प्रीमियम कहा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो इसलिए अगर ये प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो आप उस केस में शेयर कैपिटल के साथ साथ क्या डेबिट करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन तब जब ये प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा। ठीक है, ये है अनपेड प्रीमियम। क्या है? अनपेड प्रीमियम। क्लियर है बात? नोट इट डाउन, फोर फीचर की एंट्रीज फिर रीइशू की बता रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट इज रीइशू। रीइशू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर को उठा के दोबारा इशू कर देना है। तो इसमें तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज शेयर इशू करने की एंट्री जो पहले 3 4 होती थी, अब क्या होगी? सिर्फ एक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप जो शेयर है, लेट से 100 रुपए का शेयर है, उसे कम में इशू कर देते हो, 90 में इशू कर देते हो। क्यों इशू कर रहे हो? क्योंकि वो पैसा आपके पास ऑलरेडी पुराने शेयर होल्डर ने दिया हुआ है, राइट। तो उतना जो पैसा है आप एडजस्ट कर सकते हो उस मनी से, राइट। जैसे मैंने पहला केस बताया था, 100 रुपए में से 80 आ गए थे, 20 नहीं आए थे, तो 80 तो आ गए है ना। तो आप 80 तक का डिस्काउंट दे सकते हो, राइट, है ना भाई? 80 आ चुके हैं पहले वाले शेयर होल्डर से, 20 ही नहीं आए ना, तो 20 ले लो, बाकी 80 का डिस्काउंट दे सकते हो। अब आपको बंदा अच्छा मिल जाता है जो ज्यादा पैसे दे दे, तो डिस्काउंट कम देना पड़ेगा। तो जितना भी आप डिस्काउंट दे रहे हो, आई रिपीट, जितना भी आप डिस्काउंट दे रहे हो उसको आप क्या करोगे? कौन से कहाँ डेबिट मार दोगे? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। ठीक है, दिस इज, इसको हम बोलते हैं लॉस और डिस्काउंट, लॉस और डिस्काउंट ऑन री इशू। ठीक है जी। तो अगर लेट से 100 रुपए का शेयर है, आपने 90 रुपए लिए उसके, तो वो लॉस वहां चला जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कितना डिस्काउंट आप दे सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है कितना दे सकते हो? 80। सो इससे एक वन मार्कर बनता है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू 80 नहीं, मतलब अगर हम जनरल टर्म्स में लिखेंगे, कितना डिस्काउंट दे सकते हो? दैट इज इक्वल टू फोरफिटेड अमाउंट, फोरफिटेड मनी। जो मनी आपकी फोरफिटेड है उतना डिस्काउंट आप दे सकते हो, क्योंकि वो पैसा आपके पास ऑलरेडी है, राइट। अब पहला स्टेज था फोरफिट करा, दूसरा स्टेज था री इशू करा। ठीक है, तीसरा स्टेज देखिए, थर्ड स्टेज में क्या करने वाले हैं। मैंने क्या कहा था? अगर आपको 20 रुपए लेने हैं, है ना भाई, 20 रुपए का आप दे सकते हो, लेकिन आपने उस चीज के 30 रुपए ले लिए, 20 के 30 ले लिए, तो 10 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इन दैट केस हम इस प्रॉफिट को एक एबनॉर्मल गेन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, कि भाई शेयर जो था 100 रुपए का था, ठीक है, हम उसको पहले बेच चुके हैं, अब हम उसको दोबारा बेच रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मनी आ रही है। एक्स्ट्रा मनी कैपिटल के लिए आ रही है? नो। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए आ रही है? नो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम की डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है एनी अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड अबव फेस वैल्यू। इफ अगर हम फेस वैल्यू से हमें ज्यादा नहीं मिल रहा, अगर हमें फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं मिल रहा, तो उस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम में वो नहीं डाल सकते। लेकिन ज्यादा तो मिल रहा है भाई, एक बंदे ने पहले 80 रुपए दे दिए, अब दूसरा वाला आके 40 रुपए दे देता है, 100 का शेयर कितने में चला गया? 120 रुपए आ गए। तो 20 रुपए जो ज्यादा आ गए, प्रीमियम में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि शेयर तो 100 का 2 बार इशू कर रहे हैं, है तो 100 का ही,
एक बंदे से 80 लिए, उससे शेयर वापस ले लिया, फिर दोबारा भी 100 का इशू करा, उससे 40 रुपए ले लिए, तो 100 के शेयर के 120 आ रहे हैं। बट हमने उसको 100 का 120 में इशू नहीं करा, 2 बार इशू करा, इसलिए पैसा ज्यादा आ रहा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ना जाके वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो कहाँ चली जाती है, कैपिटल रिजर्व में चली जाती है। गॉट इट? क्लियर है? तो आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को समझा सकते हैं, कलीग्स मतलब जो भी फेलोज है, क्लास फेलोज। तो अभी देखिए, प्रॉफिट आफ्टर री इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? फोरफिटेड शेयर्स, जो पैसा जब्त किया हुआ था वही आपका प्रॉफिट है ना, टू कैपिटल रिजर्व। इसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब जी ये देखना है कि ज्यादा पैसा, कितना पैसा फालतू आया है ना। तो एक तो लॉजिकल अप्रोच जो मैंने आपको बताई, दूसरा है फॉर्मूला। फॉर्मूला, कैपिटल रिजर्व में अगर आपने कोई पैसा डालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप लेंगे यहां पर सबसे पहले फोरफिटेड अमाउंट। भाई आप इतना डिस्काउंट दे सकते थे, राइट? इतना डिस्काउंट आप दे सकते हो, है ना? क्लियर है? आपने डिस्काउंट कम दिया, जिसको हम बोलते हैं लॉस और डिस्काउंट ऑन रीइशू। जो आपने डिस्काउंट दे दिया, अगर पूरा दे दिया तो 0 बचेगा इसमें। क्लियर है? आप 80 रुपए का डिस्काउंट दे सकते थे, आपने 70 का ही डिस्काउंट दिया, तो 10 रुपए क्या हो गए? बच गए ना? बच गए ना? वही क्या है आपका एक्स्ट्रा मनी, उसको आप कैपिटल रिजर्व में डाल। लेकिन ये कब पता चलेगा डिस्काउंट दे दिया है? जब शेयर रीइशू हो जाएगा, है ना? तो इसलिए आपने फोरफिटेड अमाउंट कौन सा लेना है? ऑन रीइशूड शेयर्स। क्लियर है? जब शेयर बिक जाएगा तभी पता चलेगा उस पर कितना पैसा फालतू आया है। जब तक वो बिकेगा नहीं उस पर पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए इसको आप याद रखना, इस टर्म को याद रखोगे तो ये केस आपके लिए आसान हो चुका है। अगर 100 शेयर फोरफिट करें, 100 शेयर फोरफिट करें, 100 शेयर फोरफिटेड, और उसकी फोरफिटेड मनी है 8,000, कितनी है? 8,000। ठीक है? और रीइशू करें हैं, रीइशू करें 60 शेयर्स, कितना? 60 शेयर्स। ठीक है? कितने में? 6,000 में। कितने में? 6,000 में। ठीक है? प्रॉफिट बता सकते हो? आपको दिखने में कितना लग रहा होगा? 2,000 का प्रॉफिट है, ऐसे नहीं लग रहा ना? देखिए, आपने रीइशू करे 60 शेयर 6,000 में, और 100 शेयर फोरफिट करे थे 8,000 में। छोटा सा लॉजिक लगाओ, 8,000 रुपए 100 शेयर पे, तो पर शेयर कितना फोरफिट करा है? 80। 8,000 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज ₹80 पर शेयर, राइट? ठीक है? प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? फोरफिटेड अमाउंट माइनस रीइशू, लॉस ऑन रीइशू। आप पर शेयर निकालोगे तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, है ना? अब ये देखो, 8,000 फोरफिट करा था 100 शेयर पे, तो पर शेयर पता है आपको? अब आपने रीइशू कितने किए हैं? 60 शेयर्स। 60 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट कितना है? इंटू 80 माइनस लॉस ऑन रीइशू कितना है? 0 है। 0 कैसे है? क्योंकि 60 शेयर्स को आपने 100 का इशू करा है, 100 का शेयर 100 में इशू है, तो लॉस 0 है, तो कितना फायदा हो गया? 4800। क्लियर है? समझ आई बात? एक शेयर 100 का है तो 60 शेयर 100 के पूरे के इशू हो गए, 100 का शेयर है तो 100 का इशू हो गया। ठीक है? तो आपको सारा पैसा तो मिल ही गया। डिस्काउंट कितना दिया? 0। ये डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप? 0, कुछ दे ही नहीं रहे। तो जो पैसा आपने 80 रुपीज पर शेयर, सारा का सारा आपका फायदा हो गया। लेकिन कितने शेयर पे? 60 शेयर पे, नॉट ऑन ऑल शेयर। ठीक है? अब देखो इधर, 100 शेयर पे आपने कितना पैसा जब्त करा था? 8,000, है ना? उसमें से कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा चला गया? 4,800। ये जो बच गया ना 3,200, ये किससे बिलोंग करता है? ये 40 शेयर से बिलोंग करता है। बच्चे 40 शेयर हैं, उनके भी तो 80-80 रुपए पड़े हुए हैं आपके पास, ये उनसे बिलोंग करता है। जिस दिन वो बिक जाएंगे ये भी चला जाएगा। ठीक है? और तब तक के लिए कहां पड़ा रहेगा? ये शेयर कैपिटल के साथ रहेगा। क्लियर है? ये शेयर कैपिटल का पार्ट बन के रहेगा। लेट्स स्टार्ट।
अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, पेटी पेटी क्वेश्चन करेंगे फोरफीचर इशू पे, देन वी विल बी गोइंग टू सॉल्व वन फुल फ्लेज क्वेश्चन टुडे। ठीक है, तो एंड करना है इस वीडियो को, यहाँ पर एंड करेंगे हम, एंड नेक्स्ट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो ये कंसेप्ट की वीडियो थी, तो कंसेप्ट के लिए यही था।